पाकिस्तानी क्रिकेट एक ऐसी वर्ज पे खड़ी है, एक ऐसे पॉइंट पे आ गई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब कोई भी मुंह उठाकर बात कर सकता है। कोई मेरे जैसा अभी क्रिकेट को नहीं भी जानता तो वो भी बात कर सकता है। इतनी मुश्किल अब पाकिस्तान बच्चों के लिए, जो यंगस्टर हैं या जो प्लेयर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं टीम में, नेशनल टीम का जो हिस्सा है, उनके लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रही। यहाँ पर इस वीडियो में हम तीन बातें डिस्कस करेंगे। एक, पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान की बैटिंग क्यों फ्लॉप हो रही है, पाकिस्तान की बैटिंग की फ्लॉप होने की वजह क्या है। दूसरा, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। और तीसरा, शादाब खान का रोल क्या है टीम में। शादाब खान का टीम में क्या रोल है, अपने आप में ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर हम तीन बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जो बैटिंग, अगर बैटिंग की बात करें सबसे पहले, तो पाकिस्तान की बैटिंग, जो मोहम्मद यूसुफ है हमारे बैटिंग कोच हैं। अब मॉडर्न इरा में माना जाता था कि मोहम्मद यूसुफ जैसी जो क्लास है, जो स्टाइल है प्लेयर, इतना कोई भी नहीं है ऐसा अच्छा प्लेयर। लेकिन अभी जो कैंप लगा या सिनेरियो मैच इधर लाहौर में वो खेलते रहे पाकिस्तानी टीम, जो सिचुएशन में मोहम्मद यूसुफ समझा रहे थे यंगस्टर को, वो सिनेरियो, वो जो जोश है, वो वहां पर पाकिस्तानी यंगस्टर का नजर नहीं आ रहा ग्राउंड में। यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो इसका दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो मोहम्मद यूसुफ समझाने में पीछे हैं या पाकिस्तानी यंगस्टर समझने में पीछे हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मेन वजह है कि अगर मोहम्मद यूसुफ डिलीवर नहीं कर पा रहे, अगर तो फिर प्रॉपर एक बैटिंग कोच कोई और चेंज करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। ये एक सवाल निशान है जो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दूसरा, अगर मोहम्मद यूसुफ डिलीवर कर पा रहे हैं तो क्या टीम वाले यंगस्टर जो नेशनल प्लेयर खेल रहे हैं वो मान नहीं रहे मोहम्मद यूसुफ की बात। ये भी एक अलग मुद्दा है। दूसरा मेन मुद्दा है जो अभी चंद सीरीज में उभर कर सामने आया, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग। हाल ही में आपने हाशिम आमला का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ट्रायो जो फास्ट बॉलिंग है वो अच्छी है, गुड है, लेकिन बेस्ट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि आप उनको वर्ल्ड बेस्ट ट्रायो या फास्ट बॉलिंग अटैक कह दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाशिम आमला ने ये क्लियर कहा है। अब मेन वजह क्या है, जो हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो फेल हो रही है, जबकि आकिब जवेद जो हमारे हेड कोच हैं वो फास्ट बॉलिंग के दिग्गज माने जाते हैं। अपने दौर में उन्होंने फास्ट बॉलिंग में झंडे गाड़े हैं। अब आकिब जवेद साहब क्या कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ हेड कोच की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं और बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जो कि हमें अभी तक परफॉर्मेंस से तो नजर नहीं आ रहा। अगर बॉलिंग कोच वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, वो समझते हैं कि हेड कोच की जिम्मेदारी ज्यादा है, उसमें मुझे ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो क्या पाकिस्तान को एक प्रॉपर बॉलिंग कोच की जरूरत है? ये सवाल है। पीसीबी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट अगर ये समझती है कि पाकिस्तान, क्योंकि देखिए हमारे पास दो बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं आगे, एशिया कप 2025 जो कि T20 फॉर्मेट में होना है, और वर्ल्ड T20 2026 का जो T20 कप है वो भी अराउंड द कॉर्नर है। अब अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो हमारे पास टीम ही नहीं बनती। मैं रो रहा हूं, मैं पिट रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 11 ही तैयार नहीं होती। जब तक पूरा टूर्नामेंट सर पे आ जाता है तो हम अपनी 11 के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये तो मेन दो बातें थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह क्या है। अगर पाकिस्तान के आकिब जवेद हेड कोच समझते हैं कि हेड कोच की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो पाकिस्तान को प्रॉपर एक बॉलिंग कोच की जरूरत है। और अगर फास्ट बॉलिंग कोच हमें एक मिल जाता है तो फिर शायद परफॉर्मेंस हमारी आपको दिमाग हो, जो कि पिछले कुछ सालों में थी भी, लेकिन अभी चंद टूर्नामेंट्स में हम बिल्कुल जीरो पे चले गए। खास तौर पर आईसीसी टूर्नामेंट्स में, इवेंट्स में हमारी जीरो परफॉर्मेंस है। इवन के जो भी सीरीज होती है वो भी इतनी कोई खास अच्छी हम जीत नहीं रहे। पिछले 12 T20 आईज में देखें, हम सिर्फ 4 मैच जीते हुए हैं, सिर्फ 4 मैच, और 8 मैच हारे हुए हैं। 4 मैच हम कहाँ जीते हुए हैं जी? 2 जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक आयरलैंड के खिलाफ और एक कनाडा के खिलाफ। छोटी टीमों के खिलाफ हम मैच जीते हुए हैं, बड़ी किसी भी टीम के खिलाफ हम T20 आईज मैच ही नहीं जीते, सीरीज तो छोड़ ही दें। तो ये अभी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब दिन हमारे पास बहुत कम है। मुझे तो खुद समझ नहीं आती कि बैटिंग और बॉलिंग पे इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्योंकि सबके सामने मैच होता है। हम प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं जी, जब मैच होता है तो एक ओवर में 4 से छक्के खा लेते हैं। कुछ मेरे भाई यहाँ पर कह रहे थे कि पहला जो ओवर होता है उन्होंने वो तो मैडन डाल दिया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, 4 छक्कों की बात कर रहा है। देखिए, जब आप अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अपने पहला मैडन डाल दें, दूसरे में 4 छक्के ही खाएं। एक आधा होता है, T20 फॉर्मेट में लग जाता है। बैट्समैन भी बड़े तत्ते दिमाग से खेलते हैं। तो ये ऐसे ना आप कहें कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि एक मैडन गया चला, आप उसकी बात नहीं कर रहे, दूसरे में 4 छक्के खा रहे हैं, लोग उनको पर तनकीद कर रहे हैं। बनता है, जब आप अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, आप रैंक में हैं, दुनिया आपसे डरती है, तो आप अपनी बॉलिंग से भी बताएं ना। शहीन शाह अफरीदी का सिंपल सा फार्मूला है, उनको 2 छक्के पड़ जाए तो वाजिब है कि अगले 1-2 छक्के वो जानबूझ के खा लेते हैं बैट्समैन को खुश करने के लिए। तो ये बातें हमने कब सीखनी है, ये बातें कब सीखनी है? आप इतने अच्छे बॉलर हैं, आप देखें, लेंथ अपनी चेंज करें, बॉलिंग का फॉर्मेट चेंज करें, ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए और विकेट मिले। और अगली बात करते हैं जो मेन जो दोस्तों है कि शादाब खान का रोल क्या है टीम में, क्योंकि T20 आईज में उन्होंने सिर्फ लास्ट 10-12 T20 आईज में उनकी सिर्फ 1 विकेट है, जबकि रन उन्होंने बनाए हैं 149 की स्ट्राइक रेट के साथ। बैटिंग के तौर पर वो टीम में शामिल है या बॉलिंग के तौर पर शामिल है, ये दो सवाल हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। अगर आप में से किसी को समझ आ रही हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
कि उनका रोल क्या है टीम में। अब उन्हीं के रोल को लेकर रमीज राजा ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। रमीज राजा ने कहा है कि सुफियान मुकीम को बाहर क्यों बिठाया गया और शादाब खान को क्यों खिला रहे हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। सुफियान मुकीम आपका T20 आईज में एक ऐसा वेपन बन सकता है जो बड़े से बड़ा मैच निकाल कर आपको देगा, लेकिन अगर आप उसको चेक करें, देखें वो उन्होंने 2 सीरीज, जिम्बाब्वे वाली सीरीज और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन आप उनको अगर बेंच कर देंगे, बेंच बाहर बिठा देंगे, स्क्वाड में शामिल किया है, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया, इस बात की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि वो बंदे में कैलिबर है कि आपका T20 मैच अच्छी साइड से भी निकाल के देगा आपको। अगर आप फंसे हुए होंगे, कोई एक ऐसा वेपन बन सकता है। जबकि शादाब खान ना तो उनकी समझ आ रही है कि बैटिंग के तौर पर है, ना बॉलिंग के तौर पर है, कोई खास समझ भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा है। ये सवालिया निशान भी अभी तक हमारी मैनेजमेंट पर है। अब ये कौन सवाल देगा, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जवेद आए तो हम देखते हैं कि वो ऐसे सवालों को कैसे फेस करते हैं। या पाकिस्तान जो कल तीसरा T20 आई होना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या अपनी वो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या वो बचा पाएगा अपना वकार, देखना पड़ेगा। क्रिकेट के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।